भोपाल में जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों की ज्वाइनिंग रोकी गई, जिसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति रोकने के लिए आदेश जारी हुए। आदेश में तकनीकी गड़बड़ी की वजह बताई गई है। अगले आदेश तक नहीं होगी चयनित शिक्षकों की भर्ती। भोपाल में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त। मुरैना, भोपाल और सतना मामले में सीएम शिवराज की सख्ती। भोपाल में विदेशी नागरिक के साथ लूट। मुरैना में डकैत गुड्डा गुर्जर मामले में अफसरों की लगाई क्लास। नर्मदापुरम में 2 सगे भाइयों पर 4 लोगों ने चाकू से किया हमला। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। जुआफड़ पैसों के लेन देन को लेकर विवाद की आशंका। नर्मदापुरम के कोरी घाट क्षेत्र की घटना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को सच्चा देशभक्त कहा है। मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने भारत की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी जानते हैं कि भारत रूस के संबंध प्रांगण और मजबूत हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने सुनक को पीएम बनने की बधाई दी। ब्रिटिश के पीएम से बातचीत के बाद पीएम ने ट्वीट पर कहा कि हमने रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया है और साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा करने का भी फैसला किया है। ब्रिटिश पीएम सुनक ने भी फोन वार्ता के बाद ट्वीट किया कि भारत ब्रिटेन काफी कुछ शेयर करते हैं। 2 महान लोकतांत्रिक देश सामाजिक, आर्थिक और रक्षा क्षेत्र में मजबूती से मिलकर काम करेंगे। देश में नोटों पर तस्वीरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। नोट पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शिवाजी की तस्वीर की मांग। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट करके कहा, भारतीय नोटों पर बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर क्यों नहीं होनी चाहिए। मनीष तिवारी ने कहा, एक और गांधी जी हो और दूसरी तरफ बाबा साहेब। मनीष तिवारी के अलावा बीएसपी ने भी नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर मांग की है। बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर बापू के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर होने की मांग की थी। केजरीवाल की मांग पर बीजेपी नेता नितेश राणे ने चुटकी ली। बीजेपी नेता नितेश राणे ने छत्रपति शिवाजी की तस्वीर के साथ 200 रुपए का एक फोटोशॉप नोट शेयर किया है और लिखा, ये परफेक्ट है। छठ पूजन के मौके पर रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसको देखते हुए एक बार फिर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या, कैंट, अयोध्या, अकबरपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, भदोही और प्रतापगढ़ समेत यूपी के 14 रेलवे स्टेशनों पर अब प्लेटफॉर्म टिकट 20 रुपए महंगा हो गया है। टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने किया दावा, एक फार्म हाउस की तलाशी के दौरान 3 लोगों को किया गया अरेस्ट। 100 करोड़ की डील हो सकती थी। हरियाणा के सूरजकुंड में साइबर अपराध, महिला सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चिंतन शिविर की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें राज्यों के गृह मंत्री और उपराज्यपाल शिरकत करेंगे। हैदराबाद में एक एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं इसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। यूपी के लखनऊ के नाका में प्रीति मार्केट स्थित मोबाइल एक्सेसरीज दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की वजह से दुकान और गोदाम में रखा भारी मात्रा में माल जलकर राख हो गया। यूपी के लखनऊ में सैरपुर थाना क्षेत्र से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक का मंदिर के बाहर राइफल से फायर करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है
कि कैसे ये युवक मंदिर के बाहर राइफल से फायर कर रहा है। पटना के दानापुर में पटाखा छोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक रिटायर्ड जवान ने बंदूक से फायर कर दी, जिससे 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में रेफर किया गया। ईरान के शिराज शहर में एक सिरफिरे हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग जख्मी हो गए हैं। एमपी को मिलेगी 73 सीएम राइज स्कूलों की सौगात। 2660 करोड़ रुपए की लागत से होगा स्कूलों का भूमि पूजन। 29 अक्टूबर को इंदौर में होगा कार्यक्रम। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया का छत्तीसगढ़ दौरा। आज 5 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर आ रहे हैं पुनिया। भोपाल में मदर इंडिया कॉलोनी में गैस का रिसाव का मामला। नाले के पानी में घुला क्लोरीन, हालत अब काबू में। अस्पताल में भर्ती सभी लोगों की स्थिति सामान्य है। भोपाल में गैस प्रभावितों से मंत्री विश्वास सारंग ने की मुलाकात। हर संभव मदद का मंत्री विश्वास सारंग ने दिलाया भरोसा। भोपाल में गैस रिसाव को लेकर कमलनाथ का ट्वीट कर कमलनाथ ने सरकार से सभी पीड़ित लोगों के इलाज की पूर्ण व्यवस्था करने की मांग की। भोपाल में पीएफआई के 13 सदस्यों की रिमांड हुई पूरी। आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे पीएफआई के 13 सदस्य। 22 सितंबर को पीएफआई के सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। ग्वालियर में नवजात की मौत पर अस्पताल में हंगामा। कमला राजा बाल चिकित्सालय में अटेंडरों ने किया हंगामा। डॉक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड से की मारपीट। पांडुना में चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास करते हुए युवक का पैर कटा। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटनी में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में खड़ी 2 जेसीबी में लगी आग। आग लगने का कारण अज्ञात। सीसीटीवी के आधार पर हो रही जांच। बिलासपुर में खाई में युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। भनवारंटक खाई में मिली युवक की लाश। ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करने की आशंका। बेल गहना चौकी का मामला, जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच मारपीट के आरोपी 5 आरोपी गिरफ्तार। जान से मारने की नियत से मारपीट कर चाकू से किया था हमला। 3 फरार। सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में डियर पार्क में 52 चीतलों को जंगल में छोड़ा गया। इन सभी चीतलों को विभाग ने कुछ साल पहले प्रजनन केंद्र में रखा था। भिंड में सोशल मीडिया से शुरू हुई लड़ाई आई सामने। फेसबुक कमेंट से नाराज होकर एक युवक पर लाठी और कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला। घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गौना गांव की घटना बताई जा रही है। बरोही थाना क्षेत्र का पूरा मामला। बलौदा बाजार में भाटापारा के ग्राम खोखली में राजेश दाल मील के पीछे महिला की मिली लाश। महिला 25 अक्टूबर से लापता थी। परिजन कर रहे थे तलाश। मृतका दाल मील में करती थी काम। एमपी लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसान की वसूली अधिनियम के लिए गठित क्लेम ट्रिब्यूनल ने 26 अक्टूबर को खत्म हो रहे कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उत्साह के माहौल में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। राज्य भर से आए खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। 1,500 से ज्यादा खिलाड़ियों का बिलासपुर में समागम। दमोह में हटा थाना क्षेत्र के लुहारी के इटवा पडरी गांव में तालाब में नहाने गए 9 वर्षीय बालक की डूबने से दर्दनाक मौत। परिजनों ने निकाला शव।
गुलाबगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर को पकड़ा। 4 लाख से ज्यादा का माशूका के साथ 3 मोटरसाइकिल, सोने चांदी के जेवर, टीवी, एलसीडी सहित अन्य सामग्री जब्त।